जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक युवक अपनी पत्नी और घोड़े के साथ मार्ग में चल रहा था। मार्ग में चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने युवक से कहा कि भाई, तुम्हारे पास घोड़ा होते हुए भी तुम पैदल क्यों चल रहे हो? तो युवक ने विचार किया कि बात तो सही है, और उसने अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठा दिया और फिर स्वयं घोड़े पर बैठ गया। जब थोड़ा और आगे वो लोग चलने लगे तो आगे चल के उसे फिर एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने फिर युवक से कहा कि भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक पशु के ऊपर इतनी निर्दयता के साथ बैठे हो। क्या पशु को पीड़ा नहीं होती? क्या पशु को कष्ट नहीं होता? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? युवक को बात सही लगी। युवक स्वयं घोड़े पर से उतर जाता है और अपनी पत्नी को घोड़े पर ही बैठा देता है। जैसे ही थोड़ी और दूरी तक वो लोग पहुँचे तो उसे फिर एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने फिर युवक से कहा कि अरे भाई देखो, पत्नी का गुलाम आ रहा है। तो उस युवक को बात ठीक नहीं लगी। युवक ने मन में सोचा कि मैं तो इस घोड़े का मालिक हूँ और मालिक होते हुए भी मैं पैदल चल रहा हूँ, ये बात ठीक नहीं है। तो वो युवक पत्नी को घोड़े पर से नीचे उतार देता है और स्वयं घोड़े पर बैठ जाता है। जैसे ही थोड़ी ही दूरी तक और चले कि एक व्यक्ति और मिला। उस व्यक्ति ने युवक से कहा कि अरे भाई, क्या ज़माना आ गया है, सरेआम ही पत्नी के साथ अत्याचार कर रहा है। एक अबला नारी को पैदल चला रहा है और स्वयं घोड़े पर बैठा है। तो युवक असमंजस में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिसके करने से किसी को भी हमारे अंदर दोष नज़र ना आए। तो उस युवक ने निर्णय लिया कि ये दुनिया है, दुनिया का काम है बातें बनाना, कमियां निकालना, लेकिन हमें दुनिया वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। तो उस युवक ने यही निश्चय किया। इस कथा के द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये दुनिया है। दुनिया में लोग एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, एक दूसरे के अंदर दोष ढूंढते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर झांककर कोई नहीं देखता कि हम में क्या अवगुण है, हमारे भीतर क्या कमी है। सब एक दूसरे के दोषों को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उन लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। ये हमारी गलती है, क्योंकि यदि हम लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कई बार हम लोगों की बातों को इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि हम उनकी बातों का चिंतन कर कर के अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर बना लेते हैं, जिससे कि हम अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, आज के समय में जहाँ लोगों के पास स्वयं के आत्मविश्लेषण का समय नहीं है, वहाँ वो आपके बारे में क्या विश्लेषण करेंगे? आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? इसीलिए आपको जो भी करना है स्वयं को करना है। आप यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें किसी की परवाह करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कई बार हम लोग क्या कहेंगे, इस डर के कारण किसी अच्छे कार्य को करने में भी संकोच करते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो किस बात की हमें परवाह है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वारंभा ही दोषेण, अर्थात अर्जुन, दोष किसमें नहीं होते? दोष तो सभी में होते हैं, अवगुण तो सभी में पाए जाते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि केवल हम में ही कमी है। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई अवगुण ना हो। तो आप लोगों की बातों पर ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कार्य में निरंतर प्रयासरत रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव कोई ना कोई प्रयास करते ही रहें।
आपको असफलता प्राप्त होती है, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग उपहास उसी का करते हैं जो अपने जीवन में हताशा को, निराशा को अपना लेते हैं, जो हताश होकर के बैठ जाते हैं, तो लोग उन्हीं का उपहास करते हैं। तो यदि आप लोगों के उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग खोजते रहें और एक दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अपने जीवन से हताशा और निराशा जैसे शब्दों को निकाल फेंकें। आप भगवान पर भरोसा रखें। भगवान सदैव अपने भक्तों के हित में ही कार्य करते हैं।